हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो आप सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस, एज, ठीक है, आप कैसे तैयारी करेंगे। इसके पहले जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या रेशियो था, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोग पास आउट हुए हैं। इन सब चीज़ों को समझते हुए आप ध्यान रखेंगे आप किन गलतियों को ना करें, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। और इसके पहले का रेशियो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कितने लोग पास आउट हुए थे। इसके पहले हम आपको बताएंगे पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, आपका एग्ज़ाम डेट तो आपका फिक्स ही है कि 1 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सारी बातें आपको पता है, तो आप खुद से जो भी आपके पास टाइम मिला है 2 महीने, ठीक है, 2 महीना 10-12 दिन जो भी आपके पास मिला है वो आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। देखिए, अगर आप, ऐसा नहीं है कि सीटेट एग्ज़ाम जो है बहुत इजी है और बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि इतने लोग फेल क्यों होते हैं, है ना, फेल क्यों होते हैं इतने लोग, ये चीज़ों को आप समझेंगे। साथ में सारा सिलेबस हम आपको बताएंगे, क्या आपको करना है, ग्रामर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है। तो जिनका जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए नया होगा, और काफ़ी लोग तो दोबारा देंगे, क्योंकि यहाँ आपको हम बताएंगे कि कितने लोग पास हुए थे इसके पहले वाले एग्ज़ाम में जो जुलाई में हुआ था, कितने कम लोग पास आउट हुए हैं। देख रहे हैं, फॉर्म पढ़ते हैं कितने, 20 से 22 लाख फॉर्म पढ़ते हैं और आपके 2-3 लाख पास होते हैं। इतने बच्चे फेल क्यों होते हैं ये भी समझेंगे, ठीक है, ताकि आप गलतियां ना करें। इसी वजह से बाकी इस वीडियो को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ताकि आप उन गलतियों से बचें, दोहराएं नहीं, ठीक है। सीटेट पास आउट करें, उसके बाद जो भी वैकेंसी आए आप रह ना जाएं, क्योंकि साल में 2 बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता ही है, जुलाई और दिसंबर का, और पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है। तो देखिए, मोड आपका कैसे रहेगा। मोड आपका OMR सीट पे आपको एग्जाम देना होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। OMR सीट पे आपको गोला भरना होगा, और आप गोला ध्यान से भरिएगा, पूरा फिल करिएगा, आधा नहीं फिल करिएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में भी आपको बताया गया है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने पूरा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो PDF है वो टेलीग्राम पे भेज दिया है, आप जाके पढ़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निगेटिव मार्किंग आपकी तो है नहीं, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं ना निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके पास कर सकते हो सीटेट एग्जाम, ठीक है। रोड लर्निंग आपको करनी है, क्योंकि ये कोई टेट एग्जाम जैसे यूपी टेट होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पेडागोजी नहीं आती है, तो वहाँ थोड़ी सी रोड लर्निंग आपकी चल जाएगी। हम ये नहीं कहते कि आप रोड लर्निंग करो, रोड लर्निंग तो बहुत बेकार होता है, लेकिन जैसे टाइम नहीं है आपके पास तो आप फिलहाल कर सकते हो। लेकिन जो सीटेट का सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से है। क्या होता है इसमें, अगर आपका 30 नंबर का CDP आ रही है तो 15 नंबर की आपको जो है जो समझ होगी ना, आप उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। 30 नंबर की CDP पूछी जा रही है तो 15 नंबर आपका कंटेंट का रहेगा और 15 नंबर आपका पेडागोजी का रहेगा, ठीक है। तो समझ आपकी अच्छी है तब भी आप सीटेट पास आउट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रोड लर्निंग यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो रोड लर्निंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इसके पहले का जो अभी जुलाई 2024 का एग्जाम हुआ सीटेट का, वहाँ असर्शन और रीजनिंग वाले CDP में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, 8-9 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, बाकी इजी बहुत होता है, केवल आपको असर्शन पढ़ना होता है, अभिकथन और क्या कहते हैं कारण का जो क्वेश्चन होता है वो अभी उसी को कहते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या होता है, आपको असर्शन पढ़ना होता है, रीजन पढ़ना होता है, अगर दोनों सही है तो वही आपको बताना होता है, A सही है, R सही है, AR की सही व्याख्या करता नहीं करता है ना। इसके पहले वाला देखिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल तो आपको मिल जाएगा। हमने पूरा अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, पेपर कैसे आता है, सॉल्व भी करवाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने EVS कराए हुए हैं, बहुत सारे कराए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपको जहां से चीजें समझ में है वहीं से पढ़ें, ठीक है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ये बात हम बता रहे हैं। और ग्रामर, अगर आपको देखिए ग्रामर पढ़ने नहीं बैठना है, ग्रामर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके, वही लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से, ठीक है। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी लिया है तो हिंदी में जैसे
नॉर्मल सा, जैसे अलंकार आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रत्यय पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो 2-3 नंबर के लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ने ना बैठे, इतना तो आपको आता ही होगा, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको नहीं करनी है। अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार। सिलेबस देखिए, ये पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस है। इसमें देखिए 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और 150 ही मार्क्स मिलेंगे, मतलब पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो पूरे क्वेश्चन आपको करके आनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है का मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्या पता आपका कोई भी लगाया हो, क्या पता वही सही हो जाए, तो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है कोई, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेबस, पहला जो है आपका सीडीपी रहेगी। ये सारे सब्जेक्ट जो पेपर 1 के होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और जो पेपर 2 में होते हैं वो आपके साइंस और आर्ट्स का अलग हो जाता है। तो मैथ्स वाला बच्चा जो साइंस लेगा, ठीक है, आर्ट्स वाला बच्चा सोशल साइंस लेगा, तो वही अलग होता है। बाकी पेपर 1 में जितने भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मैथ नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ पे मैथ नहीं लोगे, ये कंपलसरी होता है पेपर 1 का 5 सब्जेक्ट, ठीक है। 5 ही सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में होते हैं और 5 ही सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में होते हैं। अब देखिए सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। ये आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन में 15 नंबर आपकी पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा। बहुत इजी होता है, आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, गणित हो जाएगा। इसमें कंपलसरी ये भी है, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। जो 30-30 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपके जो सब्जेक्ट का जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा, ठीक है। और देखिए तीसरा सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी कंपलसरी रहेगा। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 क्वेश्चन कंटेंट के। चौथा सब्जेक्ट आपका क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी कंपलसरी है। लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे और 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपका क्या होता है, इसमें पेडागोजी, इसमें भी रहेगी 15 पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर इसमें क्या होता है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया हुआ है तो 15 नंबर जो आपका रहेगा वो तो पेडागोजी रहेगी, लेकिन जो 15 नंबर बचते हैं इसमें कंटेंट में क्या आता है, इसमें पैसेज आ जाता है आपका, ठीक है। तो पैसेज जो होगा, प्रोज 8-9 क्वेश्चन आपके प्रोज के रहेंगे, मतलब गद्यांश वाला रहेगा, और 8-9 क्वेश्चन आपका पद्यांश पोयम लिखा रहेगा, उससे आपका क्वेश्चन आपको ढूंढ के लगाना होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आप 15 नंबर आसानी से ला सकते हो, और 15 नंबर आपकी पेडागोजी। सेम पैटर्न आपका लैंग्वेज फर्स्ट का है और सेम ही लैंग्वेज सेकंड का है, बस ये है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली हुई है तो लैंग्वेज सेकंड आपने संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू कुछ भी लिया होगा, ठीक है। तो जैसे आपने इंग्लिश लिया हुआ है तो उसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। प्रोज का 8-9 क्वेश्चन आपके रहेंगे, पूरा मिला के आपका 15 नंबर का पैसेज रहेगा, गद्यांश और पद्यांश दोनों का पैसेज मिला के, ठीक है। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का है। बात समझ में आई, उम्मीद है समझ में आई होगी। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। अब देख लेंगे पेपर 2 का सिलेबस, जो बीएड वाले होंगे ज्यादातर वही देंगे पेपर 2। देखिए इसमें भी सेम है, 150 ही क्वेश्चन है आपके, 150 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क, निगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब देखिए पहला सब्जेक्ट इसमें भी वही सेम है, सिलेबस एकदम अलग नहीं है, ठीक है। बस क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 1 to 5 का आप एग्जाम दे रहे हो तो छोटे बच्चों को ध्यान में रखा जाएगा। अब जब 6 to 8 का एग्जाम आप दे रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी सिलेबस दोनों सेम है, एकदम चेंज नहीं है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी कंपलसरी है, इसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी, टोटल 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर, देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए, तो वो जो साइंस के टीचर होंगे वो तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, क्योंकि उन्होंने बीएससी किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो वो लेंगे मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है आपको दोनों पढ़ना है,
मैथ्स वाले बच्चे लेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस, और जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे वो सोशल स्टडीज लेंगे, ठीक है, सोशल साइंस फॉर सोशल स्टडीज, सोशल साइंस टीचर वालों के लिए, ठीक है। तो ये 60 नंबर का हो जाता है, जैसे 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की साइंस, टोटल कितने हो गए, ये 60 क्वेश्चन हो गए, 60 ही आपका मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर की पेडागोजी रहेगी, और साइंस में भी 20 का क्वेश्चन रहेगा, 10 की पेडागोजी, तो टोटल 20 नंबर की पेडागोजी और 40 का आपका कंटेंट रहेगा इस 30 में, ठीक है। उसके बाद सेम है लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, जो आपने पेपर 1 में समझा सेम पेपर 2 में भी है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो देखिए सिलेबस समझो कि 90 नंबर सेम है, क्योंकि सीडीपी भी आपकी सेम है, लैंग्वेज फर्स्ट भी सेम है, लैंग्वेज सेकंड भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो 90 नंबर तो आपका वैसे भी सेम है ना। अगर आपकी समझ अच्छी है तो सीटेट आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी समझ अच्छी है तो आपका कहीं का टेट जैसे यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है जो पेडागोजी इसमें पूछी जाती है ना, इसीलिए, ठीक है, समझ आपकी अच्छी है तो क्वालिफाई आप कर सकते हो। अब देखें लैंग्वेज फर्स्ट में हमने आपको बताया, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली हुई है तो लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत उर्दू कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें से आपका 15 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट में भी लैंग्वेज सेकंड का दोनों सेम है, 15 नंबर का आपका पैसेज रहेगा, 15 नंबर की आपकी क्या रहेगी पेडागोजी, और पैसेज में प्रोज का क्वेश्चन भी रहेगा और पोएट्री का क्वेश्चन, दोनों मिला के आपका 15 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो प्रोज का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी में ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका विलोम क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका प्रत्यय क्या होगा, ये सारा नॉर्मल ग्रामर आपसे पूछा जाता है। तो पूरा ग्रामर आप ना पढ़े इसीलिए बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस सब्जेक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका एग्जाम टोटल 2.5 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, पर क्वेश्चन 1 मिनट, 150 मिनट आपको दिए जाते हैं, जिसे हम 2.5 घंटा बोलते हैं, ठीक है। देखिए 1 तारीख को आपका एग्जाम होगा, ये तो फिक्स है ना। सीटेट दिसंबर 2024 का 1 तारीख को आपका एग्जाम होगा, सीटेट दिसंबर। इसके पहले एग्जाम जुलाई में हुआ था। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि जुलाई में कितने कैंडिडेट फेल हुए थे, तो ये गलतियां आप ना करें, इसका मकसद यही है वीडियो बनाने का, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 का मॉर्निंग में होता है एग्जाम, इसके पहले क्या होता था, पेपर 2 का सेकंड टाइम होता था और पेपर 1 का मॉर्निंग में होता था, ठीक है। अब उल्टा हो गया जब से पेपर आपका दोबारा से ऑफलाइन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले एग्जाम 2011 से 2019 तक के आपके पेपर ऑफलाइन हुए हैं, उसके बाद ऑनलाइन हुआ, फिर ऑफलाइन हो गया, ठीक है। तो ये होता रहता है, बस आप पढ़े रहो, समझ होनी चाहिए, पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो क्या मतलब है ना। बस ये होता है, हमें लगता है कि ऑनलाइन में क्या होता है, आपको गोला नहीं बनाना पड़ता, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, टिक मार के आपको आगे बढ़ना होता है। बस उसमें ऑनलाइन में क्या होता है, आपको पैसेज थोड़ा ऊपर करने नीचे करने में प्रॉब्लम आती होगी। बाकी ऑनलाइन पेपर जो होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि सेकंड में क्या होता, ऑफलाइन में क्या होता है, आपको गोला बनाना पड़ता है। तो मेरा ये है कि गोला बनाने में आपको टाइम लग जाता है बहुत लोग का। तो पहले क्या करते हैं, पेपर में गोला बनाते हैं, तो ऐसा आप ना करें, साथ साथ करते चले। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आया, गोला बनाते चलो। बाद में ये क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर में जो होता है उसको गोला बना लेते हैं और बाद में टाइमिंग नहीं बचता है, गोला सारा क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है। तो ये सारी गलतियां आप ना करें, ठीक है। देखिए पेपर 2 का जो है वो मॉर्निंग में होगा, 9:30 से 12 बजे तक का आपका एग्जाम होगा। ये नहीं आपको 9:30 से पेपर है तो 9 बजे पहुंचे, तो वहां रिपोर्टिंग टाइम पहले होता है, आप पहले पहुंच जाए, ठीक है, 8 बजे तक आप पहुंच जाए। 9:30 से 12:30 बजे तक एग्जाम होगा आपका पेपर 2 वालों का, और पेपर 1 का 2:30 से 5 बजे तक होगा इवनिंग में, ठीक है। अब देख लेते हैं जो जुलाई सीटेट 2024 इसका जो एग्जाम हुआ था, इसमें इतने लोग, देखिए आपको ये समझ में आएगा, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था सीटेट का जुलाई में, उसमें कितने लोग फेल हुए थे। पेपर 1 में कितने लोग फॉर्म फिल किए थे देख रहे हो आप, देखिएगा पेपर 1 में 8,30,242 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था, ठीक है। और कितने लोग पेपर दिए थे, 6,78,707 लोग, जिसमें से 2 लाख लोग एग्जाम दिए नहीं। और क्वालिफाइड कितने लोग हुए, 1,27,159 लोग ही पास आउट हुए हैं। रेशियो देख रहे हो आप, 8 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया और 1,27,000 लोग ही पास आउट हुए हैं, क्योंकि ये तो 30,000 है, ये 27,000 है, तो आप लगा सकते हो कि 8 लाख में से केवल 1 लाख लोग पास हुए हैं। सेकंड में देखिए 16 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। देखिए अब क्या हो गया, पहले पेपर 1 में ये रेशियो
पेपर 1 में ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करते थे, सेकंड में इतना कम लोग फॉर्म फिल करते थे। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, बीएड वाले जो प्राइमरी से बाहर हुए, इसीलिए पेपर 2 में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो पेपर 2 में 16,99,823 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ये इसके पहले का एग्जाम बता रहे, देख रहे हैं, जो 2024 जुलाई का। ठीक है, इसमें इतना लोगों ने फॉर्म फिल किया और एग्जाम हॉल में देखिए 2 लाख तो लोग एग्जाम ही नहीं दिए, 14,07,332 लोग एग्जाम दिए। ठीक है, और उसमें से पास आउट कितने हुए हैं, 2,39,120 लोग। देख रहे हो आप, 14 लाख में से 2 लाख लोग पास आउट हुए हैं। तो इसका अंदाजा लगा सकते हो आप, अगर सीटेट को इजी मानते हो तो ये इजी इसी तरह है, सब लोग कहते हैं इजी है हो जाएगा, उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं तो टाइम ही नहीं बचता। क्या होता है, पैसेज में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है और क्वेश्चन करते करते टाइम बचता नहीं है लैंग्वेज सेकंड के लिए ज्यादा। ठीक है, तो टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप टाइम लगा लो, मोबाइल है आपके पास, टाइम सेट कर लो, 2.5 घंटे का टाइम सेट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये करना थोड़ा मुश्किल है, आप करेंगे कहेंगे अरे 2.5 घंटा कौन करे, इससे अच्छा पढ़ ही लेते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, पढ़ता तो हर कोई है। बाद में जब आप सेंटर से निकलोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार टाइम ही नहीं बचा, नहीं मेरा हो जाता। मैथ वालों का थोड़ा और टाइम लग जाता है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये सारी गलतियां आप ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कोई घोल के पिला नहीं देगा, हम इनकी वीडियो देखें कैसे करेंगे सीटेट, पहली बार में कैसे अटेम्प्ट करें, 4 दिन में कैसे पढ़ें, 10 दिन में, 1 महीने में कैसे तैयारी करें, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जितना भी टाइम आपको दिया गया है ये काफ़ी, अगर आप मन से पढ़ाई करें, 3-4 घंटे डेली भी पढ़ रहे हो, अगर डेली पढ़ रहे हो, रूटीन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज लगाएं। ठीक है, अभी से लगाएं, ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन बचेगा तो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो 10 दिन बचता है ना तो आप लगाने नहीं बैठेंगे, अभी आपके पास टाइम है। ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं, टीचर के पास क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो कर चुका है, वो देख चुका है ना। आप पहली बार जा रहे हो तो उसको थोड़ा से ज्यादा आपको पता होगा, हम ये नहीं कहते आपको नहीं पता, आप हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन एक्सपीरियंस होता है, वो कर चुका है ना। हमने सीटेट पास आउट कर लिया है, हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस हम आप लोग को देना चाहते हैं कि आप लोग गलती ना करें। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो और हमने सीटेट का, हमने देखिए साइंस भी कराया हुआ है, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम साथ में लगाते हैं, आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में हमने साइंस पढ़ाया हुआ है, ईवीएस हमने पूरी तरीके से कंप्लीट, और साथ में जो आपके रेलगाड़ी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, दिशा डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर लगाए हुए हैं। थ्योरी पढ़ाने के जस्ट बाद हम क्वेश्चन लगाए हुए हैं। तो सिलेबस जो है आपका, इसके पहले सुनाई दे रहा था कि सीटेट का सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सिलेबस भी चेंज नहीं है। जैसे सीटेट जुलाई का सिलेबस था वैसा ही सिलेबस आपका इस बार भी रहेगा दिसंबर में। ठीक है, तो सिलेबस बिल्कुल नहीं चेंज है, तो आप तैयारी करें। ये नहीं है कि आप कहीं भी पेड कोर्स लें, बिना पेड कोर्स लिए हुए भी बहुत कैंडिडेट पास आउट होते हैं, है ना। कोर्स लेके आप पास आउट नहीं हो जाएंगे, मेहनत तो आपको खुद से करनी है। सिलेबस एग्जाम हॉल में आपको अकेले बैठना है, आपको पेन चलानी है, टीचर को नहीं चलानी, आपको खुद करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा, है ना। कोई दूसरा हम आपको बता सकते हैं, हम आपके सेंटर पे जाके हमने तो नहीं लिखना है ना, आपने लिखना है, हमने कुछ नहीं करना, सब आपको करना है। ठीक है, तो आपको करना है तो पहले से वो काम करिए ना, 2.5 घंटे का टाइमिंग लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं कि किसी एग्जाम में नहीं होते होंगे इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट। आप अगर 4-5 सेट लगा लोगे ना तो उसके बाद दूसरा सेट लगाओगे तो आपको ये बात खुद समझ में आ जाएगी कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आने हैं। अदर्स एंड रीजन आपको पढ़ना है, पेडागोजी आपको पढ़नी है, समझनी है, रट्टा नहीं मारना, इसीलिए कहते हैं रट्टा नहीं चलेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है आपको समझाने के चक्कर में, लेकिन जितनी भी हमने बातें बताई हैं, अगर आप में से 5 लोग भी समझ जाएंगे ना तो उनको बाद में एग्जाम सेंटर से जब निकलेंगे तब समझ में आएगा हाँ किसी ने कुछ बताया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सिलेबस क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, एग्जाम 1 दिसंबर को होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है,
अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। धन्यवाद।